की करते हैं, जहां मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति आज से लागू हो गई है। सरकार ने 2026-27 के लिए आबकारी नीति में बदलाव किए हैं। तो कोई भी नई शराब की दुकान अब नहीं खुलेगी और किसी भी पुरानी शराब की दुकान का नवीनीकरण अब नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति अब लागू हो गई है। तो ऐसे में 2026-27 के लिए आबकारी नीति में बदलाव किए गए हैं। सरकार ने ये बदलाव किए हैं, तो कोई भी शराब की नई दुकान अब नहीं खुलने वाली और पुरानी दुकानों में अब नवीनीकरण नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू हो गई है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आहते पहले की 2026-27 के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया गया है। कोई भी नई दुकान अब शराब की नहीं खुलेगी, पुरानी दुकानों का भी अब नवीनीकरण नहीं होगा। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आहते पहले की तरह अब भी बंद रहेंगे। 2026-27 के लिए आबकारी नीति में बदलाव देखने को मिला है। तो ऐसे में कोई भी नई दुकान अब नहीं खुलेगी। तो ऐसे में ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शबीर अहमद जुड़ चुके हैं। शबीर, बात की जाए तो 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति में बदलाव हुआ है। मध्य प्रदेश में आज से आबकारी नीति लागू कर दी गई है। तो ऐसे में बदलाव क्या कुछ हुआ है, उसके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल सोनिया, बात की जाए तो नई आबकारी नीति को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द से जल्द नई आबकारी नीति लाई जाएगी। सरकार की तरफ से खाका पूरा तैयार कर लिया गया था, लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह था कि नई आबकारी नीति में क्या कुछ बदलाव किए गए। 18 फरवरी की बात की जाए तो जब कैबिनेट की बैठक विधानसभा परिसर में हुई थी, जब मुख्यमंत्री के कक्ष के अंदर जब बजट पास हुआ था, उस दिन आबकारी नीति को भी पास करवाया गया था। फिर इसके बाद विधानसभा के पटल पर नई आबकारी नीति को रखा गया। अब बात की जाए तो राजपत्र में इसकी अधिसूचना दी गई है और इसके अंदर नई आबकारी नीति के अंदर बात की जाए तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉकस सिस्टम जो था, अलग अलग जिलों के अंदर शराब के जो बड़े व्यापारी थे उनका तोड़ने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है। और अब बात की जाए तो एक समूह को 5 दुकान से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। एक बदलाव ये किया गया। दूसरा, जो पुरानी दुकानें हैं उसकी नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ हम कई जगहों पर देखते हैं कि जब नई शराब दुकानें आवंटित कर दी जाती है तो विरोध की तस्वीरें देखने को मिलती है। उससे बचने के लिए नई आबकारी नीति में यह फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर नई कहीं पर भी शराब दुकान नहीं खुलेगी। इसके साथ साथ पिछली बार हमने देखा था कि पिछली सरकारों की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि मध्य प्रदेश के अंदर अहाते बंद किए गए थे, वो फैसला अभी भी लागू किया गया है। इसके साथ साथ नर्मदा नदी के किनारे जितने भी 5 किलोमीटर का दायरा रहेगा वहां पर शराब दुकानें नहीं रहेगी। जैसे धार्मिक स्थलों की बात की जाए, जहां जहां पर पवित्र धार्मिक स्थल है, जैसे उज्जैन बाबा महाकाल की बात करें, मैहर की बात करें, दतिया की बात करें, यहाँ पर भी उनके इलाके में जो नगर पालिका कहा जाता है, नगर निगम कहा जाता है, वहां पर शराब दुकान नहीं खुलेगी। ये पिछली बार आदेश दिया गया था, वो आदेश अभी भी लागू किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच जो शराब के शौकीन है उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि करीब 20% के आसपास बताया जा रहा है आरक्षित जो मूल्य है उसमें बढ़ोतरी की गई है। और इसके साथ साथ जो विदेशी शराब रहती है उसकी बॉटलिंग का भी वृद्धि की गई है, राशि को भी, फीस को भी दोगुनी की गई है। इसके साथ साथ जो आदिवासी इलाकों में महुआ के जरिए शराब बनाई जाती है उसको भी टैक्स में छूट दी गई है, यानी दूसरे राज्य में सप्लाई करने में जो उनको टैक्स देना पड़ता था उसमें टैक्स में छूट दी गई है। तो इस तरीके का बदलाव किया गया है नई आबकारी नीति के अंदर, और जो आज से लागू कर दिया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो जल्द से जल्द टेंडर जारी किए जाएंगे और टेंडर जारी होने के बाद फिर एक समूह को इस बार सिर्फ 5 दुकानें ही मिलेगी। अभी तक की बात की जाए तो जिले के जिले दे दिए जाते थे, अलग अलग शराब के जो व्यापारी रहते थे उनको जो अलग अलग समूह बनाते थे, लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि एक व्यापारी को यानी एक समूह को सिर्फ 5 दुकानें ही दी जाएगी नई शराब नीति के तहत। ठीक है शबीर अहमद, अगर बात की जाए तो नई आबकारी नीति का मध्य प्रदेश में कितना असर दिखाई दे रहा है? देखिए, जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है आबकारी
शराब की नई आबकारी नीति को लेकर, तो उसके अंदर ये देख सकते हैं कि सरकार ने आम जनता का बखूबी ध्यान रखा गया, क्योंकि कई जगहों पर आक्रोश देखने को मिलता था नई शराब को की दुकान को लेकर। तो उसको लेकर तस्वीर साफ की गई है कि नई शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। तो ये जनता के लिए राहत की खबर है, क्योंकि कहीं पर भी शराब की नई दुकान खुलती है तो वहां पर हम देखते हैं जमावड़ा लगता है, फिर विरोध की तस्वीर देखने को मिलती है। जब नई आबकारी नीति आती है तब हम देखते हैं कि शराब की दुकानें नहीं खुलती है, फिर दुकानें अलग अलग जगहों पर रहवासी इलाके में ट्रांसफर कर दी जाती है, तो विरोध की तस्वीर देखने को मिलती है। तो उनसे बचने के लिए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि नई शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। महुआ जो शराब है आदिवासी इलाकों में बनाई जाती है, उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से उसको टैक्स फ्री किया गया है। जो शुल्क लिया जाता था अलग अलग राज्यों में ड्यूटी फ्री करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। जो धार्मिक स्थल में शराब दुकानें थी उसको पहले ही हटाने का फैसला ले लिया गया, तो वो फैसला आगे भी लागू रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि हम पूरी शराब नीति को देखें तो सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई है कि आम जनता को इससे परेशान ना होना पड़े और दूसरा उसका राजस्व में भी बढ़ोतरी रहे। इसी के कारण हम देख रहे हैं कि जो नई आबकारी नीति आई है उसके अंदर आरक्षित मूल्यों में 20% की बढ़ोतरी की गई है, यानी शराब महंगी होते भी नजर आएगी। जब शराब महंगी होगी तो सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ बॉटलिंग की भी फीस दोगुनी की गई है। जो विदेशी मदिरा रहता है उसकी बॉटलिंग की भी फीस दोगुनी की गई है, तो यानी वो भी शराब महंगी होती हुई नजर आएगी। तो यानी एक तरफ राजस्व भी बढ़ेगा और दूसरी तरफ जनता से जुड़ा हुआ फैसला लिया गया है, जिससे शराब की दुकानों से आम जनता को परेशानी ना हो। इसका बखूबी नई शराब की नीति में ध्यान रखा गया है। ठीक है शबीर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति लागू हो गई है। आज से ये नीति लागू हो गई है, जिसका असर मध्य प्रदेश में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो कोई भी नई शराब की दुकान अब नहीं खुलेगी और पुरानी दुकानों का नवीनीकरण अब नहीं होगा। ये बदलाव नई आबकारी नीति में किया गया है। किसी भी पुरानी शराब की दुकान का नवीनीकरण अब नहीं होगा।